हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को वास्तविक संख्या पूरा फुल चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का एग्जाम व्यू रहेगा, मैं आपको स्पेशल वही पढ़ाने वाला हूं। वास्तविक संख्या का जितना भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो सारे कराने वाले हैं। लगभग पूरे चैप्टर ही है हम लोग के पास, एक भी क्वेश्चन छुटा हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन पे ध्यान दिया हूँ जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, व्यू ऑफ एग्जाम से। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या कहता है आप लोगों का। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पर आने जा रहे हैं। आप लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है 40, 52 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अगर आप है ना इसका गुणनखंड निकालिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या चीज करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उदाहरण फर्स्ट है ये, है ना। क्या उदाहरण फर्स्ट है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, है ना। यार तो आप हल भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें मान लेते हैं, माना कि ए बराबर कितना मान लेते हैं, ए बराबर कितना है 12,576 मान लेते हैं। और बी बराबर कितना मान लेते हैं, और बी बराबर कितना मान लेते हैं, आप मान लीजिए 40, 52। ठीक है, इसमें क्या है, ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। जब ए बड़ा है और बी छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या किसके फॉर्म में लेके आएंगे, आप जानते हैं ना, ए बराबर किसके फॉर्म में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग किसके फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो इसको इनसे क्या लगाते हैं, हम लोग भाग लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमिका से ना, किससे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यानी तो एक बार ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, विभाजन परिमिका से। इसका शेषफल को आपको क्या करना है, जीरो करना है, पता है ना तो बात ना। इसका शेषफल को आपको क्या करना है, फिर जीरो करना है, तभी इसका क्या निकालेगा, एचसीएफ निकलेगा। मतलब बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, मतलब बोले तो महत्तम सामर्थ्य निकलेगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है, 12,576 को क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा। किससे भाग लगाना पड़ेगा, 12,576 बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको किससे भाग लगा दीजिए, 40, 52 से भाग लगा दीजिए। तो 12,500, हाँ 500 कितना हो जाएगा, 76, भाग लगा दीजिए आप कितना से, 40, 52 से। कितना बार में चलेगा, तो एक बार में चला दीजिए, कितना बार में चलेगा, 40 दूनी 4,000 दूनी कितना, 8,000, 4 12,000 हो जाएगा, है ना। 3 बार में चलेगा, कितना बार में चलेगा, 3 बार में। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 5 से 15 को 5 हासिल 1, है ना, एक एकदम 1 हो जाएगा यहाँ पे फिर, और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 में चलेगा 0, 7 में 5 चला गया तो कितना हो जाएगा 2, 5 में 1 चला गया तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, है ना। ये तो इधर सब क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 40, 52 गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका शेषफल, कितना बच जाएगा यहाँ पे 420। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका शेषफल को क्या लाना है, 0 लाना है। तो शेषफल 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल जब 0 नहीं हुआ तो फिर हम लोग अगेन क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, है ना। अगेन कितना हो जाएगा आपका, फिर हम लोग क्या लेंगे, 40, 52 या बड़ा है और यहाँ कौन छोटा है, 420 छोटा है। इसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा, आप इसको भागा लगा दीजिए फिर बारी बारी से। 40, 52 भागा कितना हो जाएगा आपका 420, तो कितना से चलेगा, ये 405 है, 420 एक बार में नहीं चलेगा, एक ही बार में कितना से 8 से चला दो, नहीं 8 से नहीं 7 से चलेगा। 8 से तो कितना हो जाएगा 41 तो समथिंग हो जाएगा। तो 8 से अगर 7 से चलाएंगे तो 7 0 0, 7 दूनी 14 5 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 और 7 0 0, 7 दूनी 14 5 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 और 1 29 का 9 हासिल 2। 7 8 से चलेगा क्या, 8 5 40, 8 से क्यों चलने वाला है, 7 चौका 28, ठीक है, या 2 बचेगा या 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, चल तो रहा है जी 8 बार शायद, 8 चौका 32, हाँ 8 तो चला है 8 बार, 8 बार ना 9 बार चलेगा डायरेक्ट, 9 चौका 36, 9 बार में तो चल जाएगा, 9 बार में चल जाएगा, है ना। कितना बार में, 9 बार में चल जाएगा। तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 फिर 1, 9 चौका 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 या 15 में 8 चला गया तो 7 बचेगा, उसके अंदर 9, 9 में 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका, 9 में 7 चला गया तो 2 बचेगा, 272 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 40, 52 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 420 गुना 9 प्लस 272। तो शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, तो
क्या लिखेंगे फिर शेषफल नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा। जब तक शेषफल आपको 0 नहीं आएगा तब तक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले एक बार और लिख लेते हैं इसको, कौन बड़ा है इसमें, कौन बड़ा है इसमें, इसमें बड़ा हो गया आपका अब 420 और कितना 272 के बीच चलेगा, 420 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 272, ठीक है ना। तो आप फिर क्या करेंगे, अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे, फिर इसको क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, है ना। तो भाग लगाएंगे तो क्या हो जाना पड़ेगा आपका, तो 420 भागा 272 कर दीजिए, 420 भागा कितना हो जाएगा 272, कितना बार में चलेगा, एक बार में चलेगा, एक बार में चलेगा, 200 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यहाँ 10 में 2 चला गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक से 7 जाएगा, उधर 11 में 7 चला गया तो कितना 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, 148 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे 420 बराबर कितना लिखेंगे, 420 बराबर लिख देंगे 272 गुना 1 प्लस कितना लिख देंगे 148 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका भी शेषफल क्या हो गया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको शेषफल जब 0 नहीं हुआ फिर आपको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 272 है, 200 क्या है 72 है, भागा कितना हो जाएगा आपका, किससे बड़ा हो जाएगा 148 से बड़ा हो जाएगा, फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे ना, फिर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा 272 बराबर कितना लिखेंगे, फिर आप भाग लगा दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए, 172 भागा 148, 172 भागा कितना कर दीजिए 148 कर दीजिए, एक बार में चलेगा 148 यहाँ उतर जाएगा, यहाँ कितना 4 बचेगा, यहाँ पे 6 में 4 चलेगा कितना 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 148 गुना 1, 148 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 24, शेषफल क्या आया फिर नॉट इक्वल टू 0 आया, शेषफल क्या आया नॉट इक्वल टू क्या आया 0 आया। जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, अब किसको किसको लेंगे 148 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा 148 बराबर कितना हो जाएगा, फिर भागा लगा दीजिए, 148 भागा 24 कर दीजिए, है ना, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, कितना हो जाएगा 148 भागा 24 कितना हो जाएगा, कितना बार में चलेगा 8 बार में, कितना में 8 चौके 25 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, होगा ही नहीं 8 बार में, 6 बार में चलेगा शायद, 6 बार में चला लो, 6 बार में चला दो तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 चौके 4 हासिल 1, है ना, 144 हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 14, तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 गुना 6 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, शेषफल 4 होगा ना जी, 8 में 4 चलेगा कितना 4 बचेगा, शेषफल कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा शेषफल, ठीक है। तो आप किसके बीच हो जाएगा, आपके बीच हो जाएगा 24 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना लिखेंगे 4 गुना कितना 6 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 आया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 0 हो गया, शेषफल क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। जब शेषफल 0 के बराबर हो गया तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना पड़ा था यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इधर देख लीजिए। तो अब कितना हो जाएगा 4052 और 12576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 12576 है, 12576 कोमा 4052 बराबर एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4052 कोमा 420 फिर बराबर है ना, ये 3-4 तो अगर आएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर अब क्या हो जाएगा 420 कोमा 272 बराबर एचसीएफ
कितना हो जाएगा, तो फिर क्या है 272,148 बराबर एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा 148,24 बराबर एचसीएफ कितना हो जाएगा 24,4 बराबर कितना निकल जाएगा आपका 4 है ना। तो फाइनली एचसीएफ कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। ठीक है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसका क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। इसका एचसीएफ कितना आया है 4 आया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके है। ठीक है, ओके, ये फाइनली क्या है आपका आंसर आया यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे ही बनेगा ये। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, बस सेम क्वेश्चन है, प्रोसीजर वही रहेगा। 135 और कितना दे रखा है आपको, और 225 है ना। फुल्ली एनसीईआरटी का जितना भी एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। इसमें ए बराबर कितना मान लेते हैं, ए बराबर 225 और बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी बराबर कितना मान लेते हैं 135। तो क्या है भाई, ए बड़ा है और बी क्या है छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से तो कितना हो जाएगा 225 बराबर कितना हो जाएगा, अब भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 225 को भागा लगा दीजिए कितना से 135 से, तो क्या करिए भागा लगा दीजिए 135 से। ठीक है ना, एक बार में चलेगा कितना, 12 में से 3 चला गया तो कितना 90 9 बचेगा ना, है ना। 135 में 135 से कम 135 5 में 5 चला 0, 12 से 3 जाएगा नहीं डालेंगे, 12 12 में 3 चला गया कितना 9 बचेगा ना। तो इसको कितना लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस कितना लिख देंगे 90। शेषफल क्या 0 आया क्या, शेषफल नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब तक शेषफल नहीं आएगा 0 उसको चलाते रहना है ना। तो अगेन फिर कितना हो जाएगा आपका 135 बराबर कितना से 90 से, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 135 बराबर, अब इसको कितना भाग लगा 90 से, 90 दूनी कितना होता है 180, तो 90 कम 90 1 हो जाएगा है ना। तो 90 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, भाग लगा दीजिए 135 भागा 90, 90 कम 90, तो यहाँ 5 बचेगा, 9 5 14, 9 4 13, 9 4 13, यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 45। शेषफल 0 आया नहीं आया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा ये वाला चीज, क्या लेना पड़ेगा 90 और 45, क्या लेना पड़ेगा 90 क्या है बड़ा है और 45 क्या है छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 गुना 2, 45 गुना 90 प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो 135 और कितना है 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका से, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका से, विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा बताइए। तो एचसीएफ ऑफ 135 और 225, या 225 पहले लिख लीजिए, 225 कोमा 135 बराबर एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा उसके बाद 135 और 90, 135 कोमा 90 बराबर एचसीएफ कितना हो जाएगा, उसके बाद कौन है उसके बाद 90 और 45, 90 कोमा 45 बराबर कितना एचसीएफ निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। ओके, इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 45, ये आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, ओके। इसमें आपको अगर देगा तो कितना नंबर का देगा 3 नंबर से का पूछता है, 2 नंबर का, 3 नंबर तो आजकल गायब हो गया है ना। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और उधर 2 नंबर का 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देना है। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, और 5 क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है ना क्या शायद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कैसा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा है ना, आगे तो है नहीं, आगे दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया ना, ऐसे बनाना है इसको। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा ना इस तरह से बन जाएगा।
बहुत इजी तरीका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नंबर 2 में चलते हैं। देखिए नंबर 2 हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए आप, बस सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसेस से बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नंबर दो में कितना है, ए बराबर कितना मान लेते हैं, ए बराबर 38 22 0, बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी बराबर हो गया आपका 196। तो क्या है, ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो कितना हो जाएगा 38 22 0 बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग लगा दीजिए तो 196 से, 38 22 0 को भाग लगा दीजिए कितना से, 196 से। तो कितना बार में चलेगा, 196 दूनी कितना हो जाएगा, 300, 6 दूनी बार को 1 2 192, मतलब 392 हो जाएगा, एक ही बार में चलेगा। तो 196 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 से 8 जाएगा, डालेंगे 17 में 8 चला गया तो 8 9 17 8 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 में 186 हो जाएगा, उससे 2 उतार देंगे, ठीक है ना। कितना बार में चलेगा ये, 9 बार में चलेगा, हाँ 9 बार में चलेगा ये पक्का पक्की। 9 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल 8 8 9 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 नहीं जाएगा, 12 में 4 चलेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 5 से 6 जाएगा, 15 में 6 चलेगा तो 9 बचेगा, इधर पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो एक फाइनली कितना हो जाएगा, 0 उधर जाएगा यहाँ पे फिर, है ना, क्या उधर जाएगा, 0 उधर जाएगा, तो कितना बार में चलेगा, इसको 4 बार में चलेगा, कितना बार में चलेगा, 4 बार में शायद, है ना। 6 24 का 4 हासिल 2, 9 4 36 2 38 का 8 हासिल 3, 6 24 का 4 हासिल 2, 9 4 36 2 38 का हासिल 3, 4 का 4 4 3 7, तो 10 में 4 चलेगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 7 से 8 जाएगा, 17 17 में 8 चलेगा, 8 9 17 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा का 1, है ना। तो क्या हो जाएगा फाइनली, वही बचेगा, 8 में 7 चला गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपका 196 गुना कितना हो जाएगा 100, है तो शेषफल 1, क्या बात करो, शेषफल इतना कैसे बच जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि कैंसिल हो रहा है पार्ट अब एक ही बार में, 6 से 5 से में, देखिए तो जी 6 5 30 का 0 हासिल 3, हमको लगता है कि बार में कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 6 5 30 का 0 हासिल 3, उसके बाद 9 9 81 81 और 3 कितना होता है, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 9 81 81 और 3 84 84 का चल हासिल 8, है ना, 5 कम 5 5 और 8 4 कितना 9 940, कोई मिस तो नहीं हो गया यहाँ पे, 196 से 96 9, ठीक है, 9 4 36, 12 में 4 चला गया 8, 15 ठीक है 80, उसके बाद कितना आ जाएगा, 0 उतर गया, 5 से चलाएंगे तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 कितना 48, 9 5 45 और 3 48 का 8 और हासिल 4, 5 कम 5 5 4 9, एक ही बार में कट गया, बताइए, है ना। तो कितना हो जाएगा 196 गुना 195 प्लस शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, डायरेक्ट शेषफल 0 आ गया, तो बहुत छोटा बन गया ये, है ना। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शेषफल बराबर कितना आ गया, एक ही बार में 0 आ गया, तो कितना हो जाएगा, मतलब 196 और 38 22 0 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से कितना हो जाएगा आपका HCF कोमा HCF 38 22 0 कोमा 196 बराबर कितना आ जाएगा 196, इसका HCF डायरेक्ट कितना निकल गया 196 ही निकल गया, ठीक है। इसका HCF कितना निकल गया 196, क्योंकि पहली बार में क्या कर दिया 0 कर दिया, तो इसका जो 0 किया वो इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो 196 इतना, तो 196 का कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली कितना नंबर बच गया, 3 नंबर बच गया, ठीक, ये तो बहुत इजी तरीका से निकल गया। अब हम लोग चलते किस पर, 3 नंबर पर, ठीक है। चलिए 3 नंबर में चलते हैं हम लोग, बात समझ में आ गया, एक ही बार में कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब 3 नंबर में क्या कहता है आपसे, 3 नंबर में क्या कहता है, देखिए नंबर 3, ए बराबर कितना मान लेते हैं 867 और बी बराबर कितना मान लेते हैं 255, तो क्या है ए बड़ा है और बी क्या है छोटा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तो कितना हो जाएगा 867 बराबर कितना हो जाएगा, भागा लगा दीजिए तो 255 से, 867 भागा 255 दूरी कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा,
अगर त्या लगाते हैं तो त्या में कट जाएगा शायद, है ना। 5 या 15 5 हासिल 1, 5 या 15 16 बचे हासिल 1, 1 1 3 दूनी 6 कम 7, ये 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 102 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 255 गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा शेषफल 102 बच रहा है, ठीक है ना। शेषफल नॉट इक्वल टू क्या आया 0 आया, शेषफल नॉट इक्वल टू कितना आ गया 0 आया। अब एक ही जगह कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, तो 255 भाग आप बड़ा है किससे 102 से, शेषफल से बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से, अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो कितना हो जाएगा भागा लगा दीजिए, तो 255 से कितना आ जाएगा, तो 255 भागा 102, तो 102 दूरी कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, तो ये 2 बार में चलेगा, 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आएगा 51, शेषफल क्या आया फिर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल कितना आया नॉट इक्वल टू 0। जब शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर क्या आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 102 बड़ा है किससे 51, शेषफल से बड़ा है वो, ठीक है। तो फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 102 बराबर 51 दूनी कितना होता है 102 हो जाता है, तो 51 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 0 है ना, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, शेषफल बराबर कितना आ गया तो 0 आ गया। तो कितना है 867 और कितना 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन परिमिका से, कोई दिक्कत नहीं है, परिमिका लिख दो एल्गोरिथम में। परिमिका से कितना हो जाएगा एचसीएफ, पहले कितना है आपका 867, 255 बराबर एचसीएफ कितना है 255, 102 बराबर एचसीएफ, उसके बाद कितना है 102, 51 बराबर कितना निकल जाएगा एचसीएफ 51 निकल जाएगा, ठीक है। इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया, बात समझे। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न वाले 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि उदाहरण 7 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। पहले एचसीएफ ज्ञात करने किसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको दिया है ना गिवन डेट, या तो हिंदी में लिखते सबसे अच्छा दिया है, दिया है क्या 96 और 404, तो 96 का पहले फैक्टर निकाल देते हैं, 96 का निकालिए, तो ए निकालिए, सी बगल में निकालिए 96, 2 से चलेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा 24 दूनी 48, फिर 2 से चलेगा 12 दूनी 24, फिर 2 से चलेगा आपका 6 दूनी 12, फिर 3 से चलेगा 2 से 2 6 है ना, कितना लिख देंगे 2 गुना यानी 2, हाँ लिख दीजिए 2 गुना कितना कितना 2 2 4 4 2 है ना 5 2 है 5 2 है 3 4 5 गुना 3, तो इसको कितना लिखेंगे 2 के पावर 5 गुना कितना लिख देंगे 3 है ना, 2 के पावर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है 2 के पावर 5 गुना 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब कितना लिखेंगे 400 कितना लिखेंगे 4, 404 को पहले कितना से चलेगा 2 से चलेगा, यहाँ चला लीजिए 4 को फैक्टर निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 2 एक कम 2 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से चलेगा 1 0 1, तो 2 गुना 101, 101 का तो फैक्टर होता नहीं है, तो 2 के पावर 2 गुना कितना हो जाएगा 101। तो आपको पहले क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ है ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना निकल जाएगा, आपको पता है एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं का जो आपका सबसे नीचे वाला जो कॉमन होता है वो होता है, तो सबसे नीचे वाला कॉमन क्या है 2 का पावर 2 है, ये भी सेम नहीं ये भी सेम नहीं, यहाँ पे क्या है 2 का पावर 5 और यहाँ पे क्या है 2 का पावर 2, यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा 2, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है भाई 96, 404 का कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक है 96, 404 का एचसीएफ 96 का एचसीएफ कितना निकल गया 4 निकल गया, एक तो आंसर ये हो गया एचसीएफ याद कीजिए। अब फिर आपको क्या निकालने बोल रहा है एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो कितना होता है एलसीएम, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि ये देख लीजिए थोड़ा सा बता दूं आपको फॉर्मूला, एलसीएम
ए कोमा बी बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा है, ए कोमा बी, है ना। ये जो नंबर दिया हुआ है ए गुना बी बटे में कितना हो जाएगा, एचसीएफ ए कोमा बी, एचसीएफ ए कोमा बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, एलसीएम कितना है 96,404, 96,404 बराबर कितना हो जाएगा, है ना। इससे भी क्या करने बोला है ना, तो 96 गुना कितना हो जाएगा 404 और बटे में कितना हो जाएगा एचसीएफ, बोलिए कितना हो जाएगा एचसीएफ 96,404 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 96 गुना 404, इसका एचसीएफ कितना निकालें, 4 निकालें, तो 4 कैंसिल, अब 4 आ जाएगा, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 कम 4 101 हो जाएगा यहाँ पे। तो 96 गुना कितना बचेगा 101 बचेगा, 96 को 101 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ये 96,404 का निकल गया, ठीक है। एलसीएम 96,404 का जो एलसीएम निकला कितना 96 निकल गया, ये आंसर हो गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका था, मैं बता दिया आप लोगों को, इस तरह से आप लिख करके आएंगे, ठीक। चलिए आपको ये डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कह रहा है कि अब यहाँ पे 3 अंक वाला हो गया, संख्या 6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टर निकालेंगे, 6 को कितना लिखेंगे हम लोग 2 गुना कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 72 लिखेंगे, 72 को कितना लिखेंगे उसका फैक्टर निकाल दीजिए आप, है ना। 2 से चलेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से चलेगा आपका 18 दूनी 36, फिर 2 से चलेगा आपका 9 दूनी 18, फिर 3 से चलेगा 3 तिया 9, तो कितना लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना कितना लिखेंगे 3, तो इसी को लिखेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे 3, सॉरी 2 का पावर कितना लिखेंगे 3, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 120, 120 का फैक्टर निकालिए, तो 120 का फैक्टर निकाल दीजिए फटाफट। 6 दूनी 120, फिर 2 30 दूनी 60, फिर 2 15 दूनी 30, फिर 3 3 5 15, तो 2 के पावर कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा 5। तो एचसीएफ पहले निकालना है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पहले क्या निकालना है एचसीएफ, कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना है एचसीएफ 6,72,120 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अभी हम बताएं कि एचसीएफ में क्या आता है, जो तीनों में कॉमन हो, 2 है या 2 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, 2 के पावर 1 या 2 के पावर 3 और या 2 के पावर 3, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जब सबसे जो छोटा घात वाला हो, सबसे छोटा घात क्या है 2 का पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद 3, इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर क्या है 1 है, तो सबसे छोटा घात वाला ले लेंगे जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 के पावर 1 हो जाएगा, है ना। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इसको ले लिए, बात समझ में आ गया ना, 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। उसके आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना 6,72,120 कितना हो जाएगा। आप सबसे बड़ी वाला घात का लेते हैं जो तीनों में कॉमन होना चाहिए और बड़ी वाला घात, तो 2 के पावर 3 2 के पावर 3, तो बड़ी वाला घात क्या है 2 का पावर 3 है। उसके बाद अब 3 में आ जाए तो 3 का सबसे बड़ी वाला घात कौन है 3 के पावर क्या है 2 है, और उसके बाद क्या बच गया आपके पास 5 बच गया ना, यहाँ पे कितना बच गया यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 को भी लिख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 5, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, गुना कितना हो जाएगा 9, 9 चौके 36, है ना। 36 मतलब बोले तो 360 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा आपका 360 निकल जाएगा, बात समझे। एलसीएम 6,72,120 का एलसीएम कितना निकल जाएगा 360 निकल जाएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा था, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अच्छा सिर्फ गुणनफल के रूप में लिखने के लिए व्यक्त करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कीजिए, बस हो गया। नंबर 1 में 140 दे रखा है, तो 140 का क्या करेंगे हम लोग फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो 140 का क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, 140 का डायरेक्ट फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए इसको, है ना, यहीं पे करना पड़ेगा। 70 दूनी 140, फिर 2 से चलेगा, 35 दूनी 70, फिर 3 से चलेगा ना 5 से चलेगा, 7 पंजे 35, तो 140 बराबर कितना लिख देंगे 2 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 7, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, बस। आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने बोल रहा है, तो बस हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। नंबर 2 में कितना है 156 है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 से चलेगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से चलेगा 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 156 को हम लोग कितना लिखेंगे 156 को हम लोग लिख देंगे कितना बराबर 2 गुना 3 गुना कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे, ठीक है ना। 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कितना लिखेंगे 3 नंबर में 38, तो कितना लिखेंगे 25, इसका क्या निकालेंगे डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे, कितना से चलेगा 5 से चलेगा, कितना से चलेगा 5 से नहीं चलेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से चलेगा, तो चलाइए, तो 6 5 30 ना 7 5 35,
7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 3 38 3 बचेगा तो 32 हुआ, 6 पंजे 3 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 से चलेगा, 5 कम 5 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 पंजे 25 1 बचेगा, 5 से 15 और ये फिर कितना चलेगा 3 से चलेगा, 3 पंजे 15 3 कम 3, ये कितना चलेगा 3 से चलेगा 17 क्या 51, ठीक है। तो अब हम लोग कितना लिखेंगे 3800, 17 हो गए 3825 को हम लोग कितना लिखेंगे 3825 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 लिखेंगे, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 17, ये फाइनली आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में क्या है 505 है, 5005 है, इसको डायरेक्ट किससे चलाएंगे 5 से चलाएंगे, 5 कम 5 00, फिर 5 कम 5, ये किसी से कटने वाला है क्या, शायद 13 से कटेगा, ये 13 से कटाइए तो 13 5 65 13 7 13 7 91, तो उधर कितना बचा जी 9 बचा, फिर 1 बचा 13 7 91, ठीक है ना, फिर कितना से चलेगा 11 से चलेगा, 11 7 77, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 डबल 5 को कितना से लिखेंगे 5 गुना 13 गुना 11 गुना 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर बच गया 5 नंबर बच गया, 5 नंबर यहाँ लिख दो, कितना है 74 है 29 है, इसको चलाइए तो कितना से चलेगा बताइए 74 29, लास्ट में क्या है 9 है, कितने चलेगा 3 से चलाएगा क्या, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 14 4 तिया 12 1, हाँ 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 1 14 हुआ है ना, 4 तिया 12 2 बचेगा 22 हुआ, कितना हुआ 22 है ना भाजी, 3 दूनी 6 1 7 14 हुआ है ना, 14 4 तिया 12 2 बचे 22 हुआ, तो फिर 7 तिया 21, नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, देखो तो 7 से कट रहा है क्या, सात से कटेगा, देखे तो 7 कम 7 0 देंगे, 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 से कितना से कटेगा ये बताइए, 13 से 12 13 5 35 13 छक्के 78 13 5 65 65 5 70 9 बचेगा, 13 5 65 92 13 7 91, वो भी नहीं कटेगा। चलिए 2429 आप लोग देख लीजिएगा किससे कट रहा है, ठीक है, मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, आएगा तो बता देंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बोल रहे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए और दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फिर आपको जांच करने के लिए बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या कीजिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए इसका। तो नंबर 1 में सॉल्यूशन लिखेंगे, 26 और कितना दे रखा है आपको 91, 26 और क्या दे रखा है आपको 91, 26 लिख दीजिए पहले, 26 को हम लोग कितना लिखेंगे 2 गुना कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे, और 91 को कितना लिखेंगे 13 7 91, 7 गुना कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, पहले एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 26 को 91, 26 को एलसीएम कितना हो जाएगा 13 13 से में तो 1 13 हो जाएगा, उसके बाद 2 उतर जाएगा, उसके कितना हो जाएगा 7, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 गुना कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 5 7 छुके 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 4 18, 18 का 8 हासिल 1, 100 कितना निकल जाएगा 82 निकल जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 26 को 91 का, 26 को 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में क्या सेम है 13 सेम है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, दो संख्या को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो क्या करना पड़ेगा, दो संख्या को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो एलएचएस और आरएचएस लेके चलना पड़ेगा, इधर हो जाएगा एलएचएस, इधर हो जाएगा मतलब एलएचएस, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस आपको लेकर के चलना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। तो दो संख्या कितना है आपका 96 और 91, उन दोनों का क्या निकालें एलसीएम कितना निकाले 182 और इसका एचसीएफ कितना निकाले 13 निकाले हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो क्या करते हैं 9। अब क्या करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं एचसीएफ मान लेते हैं, क्या सॉरी एचसीएफ बोल रहे हैं, क्या ले लेंगे आरएचएस है ना, आरएचएस आरएचएस क्या मान लेते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड एलएचएस बराबर एलएचएस लेंगे ना जी, क्या लेंगे एलएचएस लेंगे, एलएचएस बराबर कितना मान लेते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या क्या ले लेते हैं गुणनफल ले लेते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है
26 गुना कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, है ना। दोनों संख्या को गुणा कीजिए, ये दोनों संख्या है ना, इसी संख्या का गुणनफल करना है ना। 26 गुना कितना हो जाएगा 91, 26 गुना कितना हो जाएगा 91, है ना। LHS 6 कम 6 2 1 कम 2, है ना। 9 5 45 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 3 18 18 और 5 कितना होता है 18 और 5 23 23 का 3 हासिल 2, ठीक है। 6 4 2 6 23 कितना 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 66 हो जाएगा, ठीक है। अब RHS लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं RHS कितना हो जाएगा, LCM गुना कितना हो जाएगा SCF, ठीक है। LCM कितना निकालें भाई 182 और SCF कितना निकालें आप 13, इसको गुना कर दीजिए, 182 को 13 के साथ गुना कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 182 गुना 13 बराबर हो रहा है 3 दूनी 6, ठीक है। 8 24 का 4 हासिल 2 2 1 कम 2 3 2 5 हो जाएगा, गुना 2 1 कम 2 8 कम 8 1 1 कम 1 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 2 कम 23 66 आया कि नहीं आया, 23 कितना हो गया 66 हो गया। इसका मतलब LHS बराबर कितना हो गया RHS हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हेंस प्रूव्ड है, ठीक है। जांच की है, जांच करने पर क्या आया, दोनों संख्या का गुणनफल SCF गुना LCM के बराबर है, ठीक है। आपको इतना करना पड़ेगा, पहले तो दोनों का LCM और SCF निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या LHS लेके चलेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल जो उसको गुणा कर दिए, उसे RHS लेके चले LCM गुना SCF, दोनों संख्या का गुणनफल किया 23 तो कितना आ गया 66 आ गया, उतना वो क्या आ गया दोनों के बराबर आ गया, दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के SCF और LCM के गुणनफल के क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों बात सही है, ठीक। अब नंबर 2 बनाना पड़ेगा, तो आगे तो नहीं जा सकते हैं, तो आगे जब नहीं जा सकते इसी को क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे वाला, सेम उसी तरीके से सबको बनाना है, ठीक है। एक और मैं बना देता हूं आप लोगों के सामने में, तो कितना हो जाएगा आपका नंबर 2 में कितना है 510 है, कितना है 510 और कितना दे रखा है आपको 92, तो 510 का क्या निकाल लो आप फैक्टर निकाल लो, पहले 510 का फैक्टर निकालो, तो लास्ट में 0 तो 2 से चलेगा 2 दूनी 4 एक बचेगा यहाँ पे आपका, है ना। 5 दूनी 10 फिर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 255 हो जाएगा, फिर 5 से चलेगा 5 5 25 5 कम 5, है ना। फिर कितना से चलेगा आपका 3 से चलेगा, है ना 17 51, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और फिर कितना निकालना पड़ेगा 92 का, 92 फैक्टर निकालिए तो आप 92 का 2 से चलेगा 4 दूनी 8 एक बचेगा 6 दूनी 12, फिर 2 चलेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 23 तो किसी से कटने वाला है नहीं, 2 गुना कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है आपको, अब इसका क्या निकालना है, अब आपको इसका निकालना है ये LCM निकालना है, तो LCM कितना हो जाएगा 510 कोमा 92 का कितना हो जाएगा, तो दोनों में से जो सेम हो तो रहेगा ही, ये दो दो सेम है तो एक दो हो जाएगा, ठीक। अब कोई सेम है क्या नहीं है, तो जितना है सबको उतार दीजिए, 17 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। LCM में हम लोग वही करते हैं ना, जो सेम रहता है उसको तो उतारते ही, उसके बदले में एक जो नहीं रहता उसके बदले में सबको उतार देते हैं, इसका गुना तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहरहाल करना है गुना, क्या 5 दूनी 10 10 या 30 3 दूनी 60 60 गुना कितना बचेगा आपका 17 गुना कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो गुणनफल तो बहुत लंबा हो जाएगा जी, 17 पंजे 50 17 चुके 102 17 पंजे 50 17 चुके 102 और एक जीरो बैठ जाएगा, तो ये 60 को 17 से गुना किया तो कितना आया 1020 आ गया, गुना क्या हो जाएगा 23, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए 10 20 को 23 के साथ गुना कर दीजिए, 10 20 को 23 के साथ गुना कर दीजिए आप, 3 0 0 3 दूनी 6 3 कम 3 0 0 3 कम 3, ठीक है। और फिर 2 0 0 2 दूनी 4 फिर 2 0 0 फिर 2 कम 2 जोड़ दीजिए कितना 23 46 जीरो आएगा, कितना आएगा 23 46 जीरो आएगा। उसके बाद क्या निकालते हैं आप SCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं SCF कितना हो जाएगा 510 कोमा 92, तो बताइए दोनों में क्या सेम है, दोनों में सिर्फ एक दो सेम है, तो क्या होगा इसका SCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करना पड़ेगा आपको LHS और RHS लेके चलना पड़ेगा ना, क्या लेके चलना पड़ेगा LHS और RHS लेके चलना पड़ेगा। तो LHS में क्या हो जाएगा दोनों संख्या का क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना। LHS में क्या हो जाएगा आपका दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा, तो LHS बराबर कितना हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, इससे ये दोनों संख्या क्या है 510 गुना कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 510 को 92 के साथ गुना कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2 0 0 2 1 कम 2 5 दूनी 10 का 1020 हो जाएगा, 9 0 0 9 1 कम 9 9 5 45 का 5 हासिल 4 2 0 9 कम 9 5 1 6 कितना है 46, कितना आएगा 46 920 हो जाएगा, कितना होगा 46 920। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे इसको मिटा देते हैं, है ना, इसका जरूरत हो गया,
तो अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, RHS, क्या लेके चलेंगे, RHS क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 23,460 दे रखा है, और गुना कितना हो जाएगा 2 से, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 0 0 6 3 12 1 4 8 9 3 दूनी 6 2 दूनी कितना 4 है ना, 46,920 दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया आते, क्या हो गया, सब साबित हुआ कि नहीं हुआ, मतलब दोनों का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है, आते क्या हो गया, साबित हो गया है ना, या इंग्लिश में लिख दिए हिंस प्रूव्ड हो गया, सबसे बढ़िया, क्या लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर आप क्या करोगे, खुद से चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये आसान है, अब आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला वाला में कितना हो जाएगा आपका 12 दे रखा है, 12 को कितना लिखेंगे 2 गुना कितना लिखेंगे 3, तो इसके बाद इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 15 को कितना लिखेंगे 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक। 21 को कितना लिखेंगे आप 3 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने बोल रहा है, तो एचसीएफ पहले लिख लेते हैं, एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, 15, 21, 12, 15, 21 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तीनों में क्या सेम है, तीनों में से 3 ही सेम है, तो 3 हो जाएगा, और एलसीएम निकाल दीजिए आप, एलसीएम 12, 15, 21, इसमें जो देखिए जो सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 के पावर 2, अच्छा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक है, या 3 है या 3 है या 3 है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 1 3 हो जाएगा, गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 के पावर कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा, 4 12 12 5 60, 60 गुना कितना हो जाएगा 7 7 छुके 42 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको बना लेंगे, इसी तरह से उसको बना लेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी है, इसको गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। आपको कितना दे रखा है, एचसीएफ इतना को इतना दिया है, तो एलसीएम इतना इतना का मान कितना होगा, तो आपको सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको गिवन डेट दिया है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306,657 बराबर कितना दे रखा है 9, तो आपको क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम 306,657 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब अभी फॉर्मूला जो बनाए थे पहली संख्या मतलब a बी बराबर था ना, एलसीएम a बी बराबर a गुना b बटे में एचसीएफ a बी था ना, वही है, तो a बी a की जगह कितना हो जाएगा 306 गुना कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 306 कितना हो जाएगा 657 657, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 306 गुना 657, और इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है एचसीएफ 306,657 का वैल्यू 9 दे रखा है, तो 9 दे दीजिए, है ना, इसको कैंसिल कीजिए तो कैंसिल हो रहा है क्या, 9 27, हाँ कैंसिल हो जाएगा 36 कैंसिल हो जाएगा, 9 27 या कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 उधर कितना 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 कितना हो जाएगा 34 गुना कितना हो जाएगा 657, इसको गुना कर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 657 गुना कितना हो जाएगा 34, तो गुना कर दीजिए, तो 7 को इसका 8 हासिल 2, 5 के 20 का 5 के 20 22 का 2 हासिल 2, 6 को 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहते हैं 27 का 1 हासिल 2, 5 से 15 2, 27 का 1 हासिल 2, 5 से 15 17 हासिल 1, 6 18 इसका 9 हासिल 1, ठीक है, 8 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 9 2 11 9 2 11 12 का 2 1 1 2 कितना 22 33 8 हो जाएगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 306 एलसीएम कितना, एलसीएम 306 किसका 657 का, है ना, इसका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में अच्छा खासा बार पूछा गया है, ठीक है, बीबीए एक क्वेश्चन था ये। अब देखिए जो आप लोगों का ये था, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सिद्ध करना है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। सिद्ध करना है ना, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं सिद्ध में, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको पहले मानना पड़ता है कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, फिर उसको p/q के रूप में लिखना पड़ता है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर संभव है, अगर क्या है संभव है, तो √2 क्या मान लेते हैं, √2 क्या एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं एक परिमेय संख्या मान करके लेके चलना पड़ता है, ठीक है, परिमेय संख्या है।
बताइए तो। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी तो ए बाई बी ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, ए बाई बी ले लीजिए, क्या ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और जहां क्या हो जाएगा, जहां ए कोमा बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है। ए और ए कोमा बी क्या है आपका, सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना, सहभाज्य है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ग लेना पड़ेगा। दोनों ओर क्या लेते हैं, वर्ग लेते हैं। तो दोनों ओर वर्ग लेने पर क्या लेने पर, दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग मतलब बोले तो स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग लेने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे बी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लिए, वर्ग ले लिए। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, आप जानते हैं। ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो भागा में बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 गुना बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा आपका, ए स्क्वायर पकड़ेगा। इसको ए स्क्वायर को पकड़ के इधर लेके आ जाइए, घुमा दीजिए पकड़ के, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पकड़िए आप क्या कर दीजिए, इम्प्लाइड का साइन दे दीजिए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए तो ए स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन है, 2 बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन है, ए स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन है, 2 कितना है, बी स्क्वायर है ना। एक स्क्वायर का गुणनखंड क्या क्या है, 2 बी स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर किसी का गुणनखंड होता है, इसका मतलब वो संख्या उससे क्या लगता है, भाग भी लगता है ना। वो संख्या उससे क्या लगता है, भाग भी लगता है। तो ए स्क्वायर से क्या करेगा, विभाजित करेगा, है ना। क्या करेगा, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। तो 2 बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या उसका स्क्वायर से विभाजित होता है तो वो संख्या खुद से उससे विभाजित होगा। 2 बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात समझ में आया। इस समय इसको ना, इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। देखो अगर कोई संख्या उसका स्क्वायर को विभाजित कर देगा ना, वो संख्या खुद भी उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्या मान लेते हैं, एक तो एक अदर दूसरा नंबर मान लेते हैं। एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इसको क्या करेगा, विभाजित करता है कि नहीं करता है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बराबर कितना मान लेते हैं, 2 के मान लेते हैं। ए बराबर कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ए बराबर कितना मान लेते हैं, के। एक ऐसा नंबर मान लिया जो इसको विभाजित करता है कि नहीं करता, उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप ए का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। ए का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर दिए, एक दूसरा नंबर मांग लिए। उस नंबर को क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। अब के का मान रख करके देखते हैं इसको विभाजित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ए की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पे ए की जगह आप 2 के रख देंगे, ठीक। ए की जगह कितना रख देंगे, 2 के, है ना जी। यहाँ पे है ना, ए बराबर 2 के है, तो ए की जगह कितना रख देंगे, 2 के रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के का स्क्वायर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, इधर 2 गुना बी स्क्वायर, तो 2 गुना बी स्क्वायर रहेगा ही। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 2 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 कम 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 2 गुना या 2 के स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, क्या बचेगा आपका, 2 के स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 2 के स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। इसको पकड़े घुमा दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन हो गया, इधर देख लीजिए थोड़ा सा। बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन हो गया, बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 2 के स्क्वायर है। क्या है, 2 के स्क्वायर है। इसका मतलब अगर कोई नंबर का गुणनखंड होता है तो वो नंबर से क्या करता है, भाग भी लगता है। वो नंबर से क्या लगता है, भाग भी लगता है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर स्क्वायर से विभाजित करता है तो वो नंबर खुद उससे क्या करेगा, विभाजित कर देगा। 2 के को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। हम लोग क्या माने थे, ए और बी माने थे, लेकिन ए और बी के अलावा एक संख्या कौन आ गया, उसका 2 आ गया, ठीक है। तो क्या है, ए और बी के अलावा एक उसके अतिरिक्त एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ए और बी के अतिरिक्त, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए और बी के अतिरिक्त मतलब के अलावा एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है, 2 है। एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो हमारा मानना क्या उत्पन्न करता है, हम लोग ए और बी को लेकर चले थे, तो ए और बी के अलावा क्या गुणनखंड आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब हमारा मानना क्या उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास उत्पन्न
करता है। क्या करता है? हमारा मानना क्या करता है? विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूट टू क्या एक परिमेय संख्या है ना। तो हमारा मानना क्या उत्पन्न करता है? विरोधाभास। विरोधाभास मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब जो आप लेकर के चले थे वो नहीं आया, वो उसका क्या आ गया? उल्टा आ गया। परिमेय लेकर के चले थे लेकिन हम लोग चले गए चलते परिमेय, लेकिन क्या आ गया? एक और गुणनखंड आने के कारण ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा? विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूट टू क्या है? रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? यही चीज आपको लिखना है। ये चीज लिखेगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर से मिलेगा। ये अक्सर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको लिखने पहले क्या मानना पड़ेगा आपको? परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। a बाई बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको एक अननोन और नंबर मान लेते हैं, दूसरा नंबर मान लेते हैं। इसको विभाजित करके देखते हैं। विभाजित क्या होता है? a और b के अतिरिक्त क्या होता है? एक गुणनखंड 2 आ जाता है। इसलिए हमारा मानना क्या होता है? विरोधाभास मतलब गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग इस स्तर पर पहुंचते हैं कि रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई का होल स्क्वायर लगा दो। हर एक साल 2 साल छोड़ने के बाद क्या आता है? ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है क्या में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लोग देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका? आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन या हल जो भी है लिख लीजिए आप, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? ये संभव है तो रूट थ्री को क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। सेम चीज लिखना पड़ेगा। अगर संभव है तो रूट थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो रूट थ्री बराबर कितना हो जाएगा? पी बटे में कितना हो जाएगा? पी बटे क्यू या ए बटे बी, जिसके फॉर्म में लिखना है लिख दीजिए, है ना। तो ए बटे कितना मान लेते हैं? ए बटे बी मान लेते हैं। क्या बोलते हैं? ए बटे बी, जहां ए और बी क्या है आपका? सहभाज्य है। ए और बी क्या है आपका? सहभाज्य है। ए और बी क्या है? सहभाज्य है। अरे बाबा, सहअभाज्य है। ठीक है, तो दोनों और क्या कर लेते हैं? वर्ग करने पर, है ना। दोनों और वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा? इधर लिखेंगे रूट थ्री का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए बटे बी का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, इसी तरह से करना पड़ेगा। तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर में ए का स्क्वायर बटे में नीचे का बी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर घुमा दीजिए इसको, 3 गुना कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा। पकड़ के घुमा दीजिए, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए। ठीक, तो ए स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन हो गया? तो ए स्क्वायर का गुणनखंड, ए स्क्वायर का गुणनखंड कितना क्या क्या हो जाएगा? 3 कोमा बी स्क्वायर है। इसका मतलब 3 कोमा बी स्क्वायर क्या? जब कोई संख्या किसी का गुणनखंड होता है तो उसको क्या करेगा? मान लीजिए 10, देखिए 10 का गुणनखंड कितना? 2 गुना 5 होता है ना। अगर इसका गुणनखंड 2 20 से भाग लेगा, 5 से इसके क्या लगेगा? भाग लेगा। कोई भी संख्या किसी का अगर गुणनखंड रहता है तो वो संख्या उससे क्या लगता है? भाग भी लगता है, मतलब विभाजित भी करता है उसको। तो 3 कोमा बी स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अगर उसका स्क्वायर से विभाजित करेगा तो वो संख्या खुद से भी उसके क्या करेगा? विभाजित करेगा। 3 कोमा बी को भी क्या करेगा? बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? फिर एक अदर नंबर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक अदर नंबर मान लेते हैं। ठीक है, क्या अदर नंबर मान लेते हैं? तो ए बराबर कितना मान लेते हैं? 3 के मान लेते हैं। ए बराबर कितना मान लेते हैं? 3 के मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर 3 के मान लेते हैं। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं? ए का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए की जगह कितना रख देंगे? 3 के रख देंगे। 3 के का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना बी स्क्वायर होगा। 3 गुना 3 क्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना बी स्क्वायर। ठीक है, इतने कम 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका?
3k² बराबर कितना हो जाएगा, b² पकड़े बचेगा। इसको पकड़िए घुमा दीजिए तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 3k² हो जाएगा। तो b² का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 3 और k² हो गया, है ना। तो b² का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 3 कितना हो गया, k² हो गया। तो 3 k² को क्या करेगा, विभाजित भी करेगा, जब उसका गुणनखंड है तो 3 k² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा विभाजित करेगा कौन, 3 k² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 3 k को विभाजित करेगा, k को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कितना हम लोग ये लेके चले थे, आपका 2 संख्या लेकर चले थे, a और b, लेकिन एक तीसरा संख्या क्या आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो एक गुणनखंड और बढ़ गया एक्स्ट्रा, a और b के अतिरिक्त, a और b के अतिरिक्त एक गुणनखंड क्या आ गया, एक गुणनखंड अतिरिक्त के अलावा एक्स्ट्रा मतलब आ गया, एक गुणनखंड क्या आ गया, एक गुणनखंड 3 है, क्या है, 3 है। इसलिए हमारा मानना क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है ना, इसलिए हमारा है ना, हमारा मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास उत्पन्न करता है ना। तो अब हमारा मानना क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग यानी तो सिर्फ हम लोग ना लिखकर क्या लिखेंगे, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 क्या है, एक बार क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है फिर, यहाँ पे देखा हुआ है कि दर्शाइए कि ये उदाहरण 10 है एनसीईआरटी का, दर्शाइए कि 5 - √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, फिर उसको भी p/q के रूप में मानेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे, 5 - √3 बराबर कितना मान लेते हैं, a/b मान लेते हैं, है ना। ये माइनस से ट्रांसफर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, जहां a और b क्या मान लेते हैं, पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे b को क्या ले लेते हैं, आप एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, b को एलसीएम लेंगे तो a होगा, और यहाँ पे कितना होगा, √3 क्या होगा, b होगा। तो b भागा में परस्पर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 गुना b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस √3 b हो जाएगा, है ना। a प्लस कितना हो जाएगा, √3 b हो जाएगा। तो यहाँ 5b हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 5b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस √3 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। लेकिन 5b क्या है आपका परिमेय संख्या, और a प्लस √3b क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा गलत मानने के कारण क्या लिखना पड़ेगा, हमारा गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। हमारा गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या हो जाता है, 6 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया, ये थोड़ा सा इजी तरीका से निकल गया। ठीक है, क्या 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमारा गलत मानने के कारण ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने माना कि दोनों बराबर है। तो हमारा गलत मानने के कारण ही क्या हो गया, वो क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मेरा छूट गया, पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके अगर संभव हो, ये तो लिखना ही भूल गया है ना। अगर संभव हो तो 5 - √3 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है, तब ना p/q के रूप में लिख सकते हैं।
क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर संभव हो तो 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब उसको लिखे तो लेकिन क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो गया, लेकिन कभी बराबर नहीं हो सकता है, जिस कारण से क्या हो गया, 5 माइनस रूट 3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 क्या है, एक प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न वाली 1.3 का सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 3 प्रूफ किए, रूट 2 प्रूफ किए, सेम उसी तरह से किसको प्रूफ करेंगे, रूट 5 को ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन। माना कि क्या कर लेते हैं, अगर संभव हो तो रूट 5 क्या लेते हैं, पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या है, अगर संभव हो तो रूट 5 क्या है, एक क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या तो उसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, a बटे में b, जहां a और b क्या होगा आपका, सहअभाज्य संख्या होगा, जहां a और b क्या होगा आपका, सहअभाज्य हो गया, है ना। तो अब दोनों ओर क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं ना, दोनों ओर क्या कर लो, वर्ग कर लो। दोनों ओर वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a बटे बी का होल क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, इधर क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। 5 गुना बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, a स्क्वायर होगा। पकड़े घुमा दीजिए, तो पकड़े घुमा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो a स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुना बी स्क्वायर हो गया, है ना, देख सकते हैं ना। a स्क्वायर का गुणनखंड क्या क्या हो गया, गुणनखंड क्या क्या है, 5 कोमा बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब 5 कोमा बी स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित भी करेगा, है ना। 5 कोमा बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, इसका मतलब कोई अगर स्क्वायर विभाजित करेगा तो वो नंबर खुद उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 कोमा बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। सेम टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है ना, दे दिया मतलब वही विभाजित करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक अननोन नंबर मतलब अनजान नंबर को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि a बराबर कितना मान लेते हैं, 5 के मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5 के मान लेते हैं। तो एक हमारे किस में रख देते हैं, समीकरण फिर 1 में रख देते हैं ना। एक हमारे समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 5 के का एक की जगह 5 के रख देंगे, 5 के का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कम 5 5 बचे 25, तो 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पकड़े घुमा दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन आ गया, फिर 5 और के आ गया, है ना। तो बी स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन आ गया, 5 कोमा के स्क्वायर हो गया। मतलब 5 कोमा के को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 कोमा के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 कोमा के को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 कोमा के को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5 ए और बी के अतिरिक्त क्या हो गया, एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड कौन आ गया, 5 आ गया ना। ए और बी के अतिरिक्त एक गुणनखंड कौन आ गया, एक गुणनखंड क्या आ गया, 5 है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। हमारा मानना, ओहो अरे बाबा,